बाबूजी, मैं रख कर आता हूँ। नहीं नहीं अटल, मैं रख दूंगा। तुम जाओ। और हाँ, जाते समय किसी से कोई भी बात मत करना, ध्यान से जाना। हाँ, जाओ तुम। नहीं बाबूजी, अगर बेटा किसी भी रूप में पिता की मदद करता है तो वो सौभाग्य होता है। लीजिए, मैं रख कर आता हूँ। अटल, तुम्हें पता है आज पूरे दिन यहाँ क्या हो रहा था? नहीं, झगड़ा हुआ था क्या? अरे नहीं, आज पूरे मोहल्ले में तुम्हारे चर्चे चल रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? सब कह रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं देखा कि अंग्रेजी पुलिस वालों ने किसी को पकड़ा और बिना मकसद पूरे किए भी नहीं छोड़ दिया। यही तो बात है केशव, इसलिए तुम्हारा भाई अटल इतना खास है, क्यों भैया? This is really very disgusting. Let me know हमको यहाँ क्यों बुलाया गया है, और वो भी स्पेशली। अटल ने क्या किया है, हमको डिटेल में बताओ, आखिर हुआ क्या है? कुमार, सर, अटल इस कंट्री के रीति रिवाजों के मुताबिक गौ हत्या का दोषी है, इसलिए वो बाहर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा है। और स्टीफन साहब का कहना यह है कि अगर कोई बच्चा भिक्षा मांगता है और वो इनके स्कूल में परीक्षा देगा तो इनके स्कूल की बदनामी होगी। अटल ने सामाजिक प्रेशर बनाया और परीक्षा दे दी, और जिस तरीके से उसने मेरा नाम कहने के बाद भी परीक्षा दी है, ये कोई एक स्टूडेंट या प्रिंसिपल के बीच की बात नहीं कह सकता है। ये बहुत सीरियसनेस से सोचने की जरूरी है। सर, अटल सत्ता की आंखों में छुप रहा है, शासन प्रशासन की आंखों में छुप रहा है, इसलिए आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसके बाद अटल इस शहर ग्वालियर से ही निकल जाए। क्या? लेकिन कैसे सर?
खाना बन गया। माँ, माँ, क्या आइए माँ। क्या हुआ? क्या? माँ लीजिए, चखिए, बेटे ने बनाया है। कैसा है? गरम है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब खाना बनाना कहाँ से सीखे? आपसे। आप बनाती है तो मैं देखता हूँ और देखते देखते सीख गया। अटल, थोड़ा थोड़ा हाथ में ही दे दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम भी चख लें, देखिए कैसा है। मुझे भी चाहिए अटल। दो। अटल भैया मुझे भी दो। अटल भैया मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। अटल, सबको दोगे तो तुम क्या खाओगे? भूखे रह जाओगे बेटा। माँ चिंता मत कीजिए, आप ही सिखाती है ना कि थोड़ा थोड़ा देने से घटेगा नहीं। दो। इतना नहीं, इतना नहीं। तुम क्या खाओगे? बस थोड़ा सा चखने के लिए। ये लो। भैया खाइए खाइए। क्या हुआ? कितना मिर्ची है अटल? मुझे कोई गुड़ ला कर दो, वरना मेरी जुबान कटकर गिर जाएगी। इतना नमक, इतनी मिर्च, बाप रे। जाओ जाओ, पानी पी लो जाके। पानी, पानी। अब बताइए, हमारा प्लान कैसा है? एक्सीलेंट बेटे। अटल और उसके परिवार को एक साथ ग्वालियर से बाहर निकालने का हमारा बहुत बढ़िया प्लान तैयार हो चुका है। सर, तरीका तो आज तक का सबसे बेहतर तरीका है। तो ठीक है, मैं पेपर तैयार करवाता हूं। पेपर तैयार हो जाने के बाद अटल और उसके परिवार की हंसी हमेशा हमेशा ही गायब हो जाएगी। सर, योजना तो बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है ये देखना है। क्या कह रहे हो तुम? हम पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं सर, आप पर शक नहीं, उस अटल से यकीन उठ गया है, क्योंकि हमने न जाने कितनी ही योजनाएं बनाई और हर बार वही हुआ। बस वही ढाक के 3 पार, मात मात और सिर्फ मात। न जाने कितने हथियारों का इस्तेमाल किया और हर बार वार खाली। इसलिए थोड़ी शंका होती है सर। शंका? शंका तो बड़े बड़े लोगों को होती है,
विचारकों को होती है, कलाकारों को होती है। अगर तुम भी शंका करेगा तो वो बड़ा बड़ा लोग क्या करेगा? ठीक है सर, ठीक है सरपंच साहब, आप रात भर में यूं पूरी तैयारी कीजिए और कल अटल की जिंदगी में तूफान लाने के लिए उसके घर नोटिस भिजवा दीजिए। और मैं आग तैयार रखता हूं, कल अटल के पूरे खानदान के हाथ जलेंगे। ठीक है सर, चलता हूं। अच्छा माँ, एक बात बताइए, आपने मेरा बनाया हुआ खाना तो चखा और कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन नमक और मिर्च के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? और क्यों कहा कि बहुत अच्छा है? जब नमक और मिर्च ज्यादा हो तो खाना अच्छा नहीं कहलाया जाता है ना? बिल्कुल सही, नहीं कहलाया जाता है अच्छा। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया, इसके दो कारण हैं। पहला ये कि मैं माँ हूं तुम्हारी, और माँ नुक्स नहीं निकालती बल्कि प्रोत्साहन देती है। और दूसरा, और इससे भी जरूरी, निर्माण के पक्षधार होना, और निर्माण के पक्षधार कोशिशों को सराहते हैं, नतीजे को लेकर प्रतिक्रिया बहुत कम देते हैं। और वैसे भी तुम तो अपना बनाया हुआ खाना खाने ही वाले थे, तो चखने के बाद खुद ही पता चल जाता कि नमक और मिर्च ज्यादा है। और फिर अगली बार जब खाना बनाते तो इन कमियों को दूर कर देते। इतना तो भरोसा मुझे था ही अटल, समझे? चलो अब खा लो, और देखो जो मांग कर लाए हो वही खाना है। तो खाना खाते वक्त थोड़ा ज्यादा पानी लेकर बैठना, क्योंकि पानी बहुत पीना पड़ेगा। सच में मिर्च और नमक बहुत ज्यादा है। हाँ माँ, खाना भी खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा, लेकिन सबसे पहले आप भी जाकर खाइए। चाहिए? साथ में खाएं। माँ की ये बात जीवन भर याद रहेगी कि जो निर्माण के पक्षधार होते हैं वो हमेशा कोशिशों को सहराते हैं, नुक्स नहीं निकालते। पहले लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा सब कुछ और ज्यादा गलत होता जा रहा है। ये अटल भी पता नहीं किस मिट्टी का बना है कि जितना पीछे धकेलो उतना आगे बढ़ता जा रहा है। इतना तिकड़म लगा के बुआ को लेकर आए और वो आ भी गई, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर पा रही और ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। क्या नहीं कर पा रही हो? बताओ क्या हुआ? क्या नहीं कर पा रही हो? मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन ये अटल बहुत कुछ कर रहा है। क्या किया अटल ने? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। परीक्षा जो देकर आया है। अरे तो ऐसे मुंह लटका कर क्यों कह रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है पूरे दिन मैं दफ्तर में यही सोच रहा था कि कहीं उसकी परीक्षा ना छूट जाए।
कैसे समझाऊं मैं आपको, आप ही बताइए मुझे। अरे लेकिन तुम समझाना क्या चाहती हो? अरे बताओ। अब बताना क्या है उसमें? अटल उत्तर पत्रिका में सवालों के जवाब सही से नहीं लिख पाया होगा। कैसी बात कर रही हो सरस्वती? सवालों के जवाब उत्तर पत्रिका में ही लिखे जाते हैं। ये क्या कहने की बात है? मेरे कहने का मतलब तो समझिए ना आप। हाँ तो समझाओ ना फटाफट। मेरा मतलब ये था कि उसने जवाब लिखे होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लिखा होगा उसने? क्या लिखा होगा? मुझे तो यही लग रहा है कि उसने विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर अंग्रेजी हुकूमत के अभिमान पर लिखा होगा। कलम से कुरेद दिया होगा उनके अभिमान पर, और कई कई जगहों पर तो कुरेज के बाहर निकाल दिया होगा। और आप देखिएगा, इसका परिणाम बहुत अच्छे से दिखने वाला है हमें। अरे लेकिन कल को परीक्षा तो देनी ही थी ना। हाँ, देनी थी परीक्षा, लेकिन अगर वो इस बार परीक्षा में भाग नहीं लेता तो ये प्रधानाचार्य और प्रशासन की जीत होती, और उसी जीत के कारण थोड़ी तो शांति रहती ना। लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ लड़ाई करनी है। जिंदगी में मुसीबत डालनी है तो डाले मुझे। अरे लेकिन उसमें परेशान क्यों हो? तुम परेशान क्यों हो रही हो? जो होना होगा सो होगा। देखो भूख लगी है मुझे, सुबह से गया हूं, खाना परोस दो मुझे। क्या हुआ सरस्वती? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, मैं समझ सकती हूँ। जब खुद का पति अपने पत्नी का साथ छोड़कर छोटे भाई का पक्ष लेता हो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अरे ऐसा लगता है जैसे अपनी आवाज चली गई हो, फिर भी हम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, और अंत में जाकर पता चलता है कि पूरा शहर पैरों का है। नहीं बुआ, इससे भी बुरी हालत होती है। अच्छा, क्या हालत होती है? मैं भी तो जरा सुनूं। इससे भी बुरी हालत होती है बुआ, और उससे भी बुरा तब लगता है जब एक पत्नी कुछ करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती, सिवाय अपने पति के आज्ञा का पालन करने के अलावा। कि जाओ खाना परोस दो। कोई बात नहीं सरस्वती, कोई बात नहीं। देखो कल तक सब बदल जाएगा। अभी तोमर मिला था बाहर, वो बता रहा था कि कल सुबह मोहल्ले में बहुत बड़ा धमाका होगा और सब सुनो सरकारी मुनादी सुनो सरकारी मुनादी सुनो सरकारी मुनादी सुनो। क्या हो गया हवलदार साहब? कौन यहाँ मोहल्ले में बहरा हो गया है जो सुबह सुबह ये निगोड़ा लेके बजा रहे हैं? आप सबको फरमान सुना रहे हैं और चीख चीख कर पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी। अरे बताइए भी कि क्या बात हो गई? अब तो पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया। सरकारी हुक्म आया है, सुनो। सरकारी हुक्म है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा मोहल्ला खाली कर दिया जाए।
कि यहाँ पर एक सरकारी डाक बंगला बनेगा। सुनो सुनो सुनो,